वन टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे एक बार फिर साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लंदन से दिए गए उस बयान के बारे में जिसने रियासती इदारे में पाकिस्तान के जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के ख़िलाफ़ जो अल्फाज इस्तेमाल किए, उस अल्फाज से ना सिर्फ एक तरफ जो पाकिस्तान की कौम है उसमें शदीद गम व गुस्सा पाया गया, तो वहीं दूसरी जानिब जो दुश्मन ममालिक हैं उनके उस बयानिए को तक़वियत मिली है और दानिस्ता तौर पर या गैर दानिस्ता तौर पर जो दुश्मन का बयानिया था उसे किसी न किसी किस्म का फ़ायदा पहुंचाने की कोशिशें की गई हैं। आखिर क्या वजह है कि जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है अफवाज पाकिस्तान मुस्तकिल तौर पर तनकीद की ज़द में है। वफाकी वज़रा की कारकर्दगी की बात की जाए, उनका बयानात की बात की जाए, तो रियासत और सियासत में हम ये देख रहे हैं कि इस घिनौनी सियासत में रियासत को मुस्तकिल तौर पर बदनाम किया जा रहा है। क्या वजह है, क्या अनासर है और किस वजह से अपोजिशन की बात की जाए या बात की जाए लंदन और या फिर दीगर ममालिक में बैठे हुए वो लोग जो मुल्जिमान हैं, वो सियासतदान जो किसी न किसी केस में मुलव्वस हैं और मफरूर हैं पाकिस्तान की हुदूद से बाहर, वो बैठ के ऐसे बयानात देते हैं। क्या वजूहात हैं कि एक तरफ पाकिस्तान में महंगाई का जिन बेकाबू होता जा रहा है, ऐसे में करप्शन की बातें ऐवानों में हमें नजर आ रही है। ऐवान में कभी भी जो कौम के इश्यूज हैं, जो अवाम के मसाइल हैं, वो हमें नजर नहीं आते। नजर आते हैं तो सिर्फ चोर है, डाकू है के नारे नजर आते हैं, तो हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों के नारे, और नजर आते हैं तो फिर अफवाज पाकिस्तान पर तनकीद। गुजरावाला में होने वाले जलसों में जिस तरह हमने देखा कि एक शोर शराबा किया गया और उस शोर शराबे में सिर्फ अफवाज पाकिस्तान पर तनकीद की गई, और फिर कराची में 18 अक्टूबर को होने वाले जलसे में जो तनकीद की गई वो भी आपके सामने है। इससे पहले हमने प्रोग्राम में बात की थी मुशाहिदुल्लाह खान से, और मुशाहिद साहब ने भी अफवाज पाकिस्तान पर जो तनकीद थी उसको उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि तनकीद फौज पर नहीं थी, बाजवा साहब पर थी। तो आखिर बाजवा साहब का ताल्लुक क्या अफवाज पाकिस्तान की से नहीं है? क्या वो एक स्टेट की जो हमारी जो रियासत है, जो एक इदारा है, उसके वो आर्मी चीफ नहीं है? अगर ऐसा नहीं है तो तनकीद आपकी बनती है। लेकिन बहरहाल आपकी इस बयानिए से बहुत ज़्यादा जो फ़ायदा पहुँचा वो पहुँचा दुश्मन के जो बयानिए थे, जो हमें भारत से नरेंद्र मोदी की जो बयानात आते हैं, उसके चले हुए कारतूस मेजर गौरव वारिया के नज़र आते हैं, वो हमें नज़र आए। इन सब की क्या वजूहात थी, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर जनाब अली मोहम्मद खान साहब। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी खान साहब, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, हम ये देख रहे हैं कि लंदन में मुकीम जनाब नवाज शरीफ साहब जो इलाज मुआवजे के लिए बाहर गए, जिसकी बुनियादी वजह और बुनियादी जो एक डॉक्यूमेंटेशन है वो तैयार की गई पंजाब हुकूमत की जानिब से, और पंजाब हुकूमत के वो तमाम हॉस्पिटल जो सरकारी अस्पताल हैं उन सब ने वो रिपोर्ट्स बनाई। तो आखिर नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठ गए, अब इलाज मुआवजे के लिए गए थे, इलाज मुआवजा तो हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन के नक्शे कदम पर हमें वो नज़र आ रहे हैं और बयानिया फ़ौज के ख़िलाफ़ है। क्या वजह है कि इमरान खान साहब जिनकी 22 साल की जद्दोजहद थी, अब उस जद्दोजहद को 12 बार नाम दिया जाता है सेलेक्टेड होने का। तो जो इलेक्शन था, क्या वाकई उसमें धांधली की गई थी या वाकई इमरान खान साहब जो है वो इलेक्टेड नहीं है? सेलेक्टेड के दावे और सेलेक्टेड की जो तनकीद की जाती है, इसका सारा जो मलबा है वो अपोजिशन फ़ौज पर डालती है। ऐसा कब तक होता रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। फ़ौज हुकूमत के साथ खड़ी है तो उसको खड़ा होना चाहिए। फ़ौज आइन के मुताबिक काम करती है और किसी भी मुल्क की फ़ौज अगर उसकी हुकूमत के साथ खड़ी है तो ना ये कोई अनोखी बात है और ना ये फ़ौज का किसी पे एहसान है, ना फ़ौज पे किसी का एहसान है। सब अपनी अपनी ड्यूटी करते हैं। आज अगर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म है, जनरल बाजवा साहब उनको सल्यूट करेंगे। कल जब मियां नवाज शरीफ साहब उनको सल्यूट कर रहे थे, सल्यूट शख्सियत को नहीं होता, ओहदे को होता है, रियासती ओहदे को होता है। और एक बात मैं कह दूँ उन सबको जो बाहर बैठे हैं, तहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले, तहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश कमर जाना चाहिए। माँ पे वार करने से पहले बेहतर है कि वो इंसान ज़िंदा ही ना रहे। पाकिस्तान हमारी माँ है, सियासत करो, पाकिस्तान की कीमत पे मत करो।
पाकिस्तान में अगर आपने कोई सियासत करनी है, इमरान खान पे तनकीद करो, मुझ पे करो, मेरी हुकूमत पे करो, वज़ीर आज़म पे करो, वज़ीर आला पे करो, लेकिन ये ना करो कि जो सीनों पे गोलियां खा रहे हैं पाकिस्तान के लिए, आप सियासत के नाम पे वो काम करें जिससे, मैं ये नहीं कहता खुदा ना खास्ता आप गद्दार हैं, लेकिन आप अनजाने में कोई ऐसा काम ना कर दें कि जो काम नरेंद्र मोदी नहीं कर सक रहा या हिंदुस्तान नहीं कर सक रहा, वो आपके ज़रिए हो रहा हो। क्योंकि अच्छा, मैं सॉरी आपको यहाँ इंटरप्ट करूंगा, क्योंकि ये वही जनरल बाजवा है जिसको आपने ही लगाया था और जिसको आपने ही एक्सटेंशन दी थी। अगर मर्द मैदान हैं और अगर आप मर्द होर हैं तो उस वक्त बात करते हैं जब आप मुजरिम हैं, मुल्क से फ़रार हैं। अब आप पाकिस्तान के उस इदारे को अटैक कर रहे हैं जो पाकिस्तान के हर दुश्मन के निशाने पे है। अली मोहम्मद खान साहब, आप बात कर रहे हैं जनरल बाजवा साहब की भी, ज़ाहिर एक्सटेंशन की आपने बात की है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जब एक्सटेंशन की बात की जा रही थी तो उसमें हमने देखा था कि अपोजिशन जमातों ने भी आगे जाके वोट दिए थे और फिर जो बातें भी होती रहीं, जो बयानिए भी दिए गए, वो भी आपके सामने ही हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे यही पैदा होता है कि आज जो अफवाज पाकिस्तान पर तनकीद कर रहे हैं और आज जो लंदन जाके बैठे हैं, जैसे आपने खुद कहा कि भाई ने ज़बाना दी थी, चीज़ें की थी, लेकिन सवाल यहाँ पैदा होता है कि नवाज शरीफ साहब को बाहर आखिर भेजा तो भेजा किसने? आपकी काबीना के लोग भी इसमें शामिल थे और फिर अदालतों पे मलबा डालने की कोशिश की गई। शेख रशीद साहब डालते रहे कि जी वो अदालतों की तरफ से अहकामात थे तो इसलिए भेजा। काबीना में हिमायत करने वाले पहले भी जो थे वो शेख रशीद साहब थे, आप भी उसका हिस्सा थे। फवाद चौधरी ने भी इसकी बड़ी पहले मुखालफत की, फिर हिमायत में रहे। ये एक अजीब सा मामला है कि जब सारे मामला हो जाते हैं तो फिर एक दूसरे पर मलबा डाला जाता है। इमरान खान साहब ने जो कन्वेंशन हुआ, टाइगर कन्वेंशन, उसमें शेरी मज़ारी का बार उन्होंने जी चीख कर कहा कि शेरी मज़ारी रो रही थी। तो एक वज़ीर आज़म को ये तमाम चीज़ें ज़ेब देती हैं कि वो इस तरह के सारे मामला, तो डिसीजन अगर हुआ है तो उस पर फिर होल्ड करना चाहिए। नवाज शरीफ को बाहर जाने में प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी काबीना की, आपकी हुकूमत की है, तो फिर एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने का फ़ायदा क्या है? देखिए, उस वक्त शायद वो जो फैसला था वो शायद सही था। मेरी इस बात से शायद बहुत से लोग उनकी आईब्रोज रेज होंगे, क्या कह रहे हैं। देखें, वज़ीर आज़म पाकिस्तान कोई फ़ैसला अपनी जो है सिर्फ ख़ुद नहीं करते, वो काबीना को साथ ले के करते हैं और वो कुछ चीज़ों को सामने रख के करते हैं और अपनी मन मर्ज़ी पे हुकूमत नहीं चलाते। इमरान खान साहब को बादशाह मुमलिकत नहीं है कि जो मर्ज़ी आए वो कर दें, कि मियाँ साहब को बाहर भेजो, मियाँ साहब को अंदर कर दो। नो, उन्होंने सामने रखा और बावजूद बदतरीन सियासी इख्तलाफ होने के, इस आदमी में इतनी जमहूरियत थी इमरान खान साहब में कि उन्होंने वो फैक्ट्स फिगर सामने रखे कि भाई ये रिपोर्टें हैं, सेहत उनकी ठीक नहीं है। तो पहले हमें मना भी किया कि उनकी बीमारी के बारे में कोई नेगेटिव कमेंट्स ना करे, बताया गया है कि बीमार हैं। और उसके बाद कैबिनेट से पूछा गया कि आपकी क्या राय है, सब ने नेक नियति से बात की। अगर किसी ने उस वक्त कहा था कि ना जाने दें, वो भी कोई ज़ाती दुश्मनी पे मैं नहीं समझता किसी ने काबीना के मेंबर ने कहा होगा। हम सब ने अपनी राय का इजहार किया और जब इज्तिमाई राय ये आई कि अगर बंदा वाकई इतना बीमार है और मेडिकल रिपोर्ट्स ही कह रही हैं तो ठीक है, उनको कुछ अरसे के लिए जाने दें, इलाज करके वो वापस आ जाए, लेकिन प्रॉपर ज़मानत के साथ। और ज़मानत मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब जो उनके भाई हैं, अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने यकीन दहानी भी कराई उस वक्त अदालत को। अब ये किसको पता था कि साबिक एक एक्स वज़ीर आज़म जो इस मुल्क का वज़ीर आला भी रहा, जिस पे अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़तें उस पर अल्लाह ने नवाजी और वो पाकिस्तान का एक बहुत इज़्ज़त वाली शख्सियत बनी, साबिक वज़ीर आज़म बना, वो जाके वो काम करेगा, दिल में तो कोई किसी का नहीं है। इमरान खान को क्या पता था कि पाकिस्तान से बाहर जाके नवाज शरीफ साहब के अंदर बदकिस्मती से कलबोशन यादव की रूह आ जाएगी। ये जो बातें की हैं, ये इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल चुकानी पड़ेगी, बिल्कुल चुकानी पड़ेगी। जिन घरों में पाकिस्तान को बचाने के लिए जनाजे आते हैं, वो इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे कि पाकिस्तान के लिए मैं कुर्बानी भी दूं, मैं अपनी आंखें दूं। आंखें, बेटा क्या होता है? बेटा आंखें होती हैं माँ की। बेटे के चेहरे से माँ देखती है और जब वो माँ उसी बेटे का जनाजा वो सामने देखती है और बाप के कंधे उस दिन झुक जाते हैं। वो होता है जिंदा है लेकिन रूह निकल जाती है जब अपने बेटे के जनाजे में शरीक होता है। ऐसे बेशुमार जनाजे यहाँ पे आए हैं। नवाज शरीफ साहब, जो आप बात करें, सोच लें कि आपने क्या किया है। आपने शहीदों के घरों में जो है वो दुखों का शादियाना बजाया है, आपने उनको दुखों का अलम दिया है। आपने कभी सोचा है जो आपने ये बातें की हैं, वो कैप्टन नासिर के घर में क्या गुजरी होगी, जिसकी माँ ने आज से 25 साल पहले उसके बाप को जो है वो उसकी शहादत बर्दाश्त की, पुलिस अफसर था, और आज उसका बेटा लेफ्टिनेंट नासिर शहीद हुआ है, घर आया है। उस माँ के पास और था ही क्या जो आपने उसकी शहीदों को, शहादतों को क्वेश्चन कर। अली मोहम्मद खान साहब, आपकी बातें सुन के तो लगता है कि तमाम चीज़ें बड़ी प्रॉपर्ली प्लानिंग से शायद
हो गई हैं, ऐसा सोच नहीं रहे थे। लेकिन अब बहरहाल जो हुआ सो हुआ। लेकिन अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों की आपने बात की है, तो कोई पाकिस्तानी शायद ऐसा नहीं होगा जो अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों पर वो ना हो, जिसको खराज तहसीन पेश ना करता हो, जो शोदा के फ़ख्र ना करता हो। आपने उनके वालिदैन की बात की है। हम खुद बज़ाहिर पाकिस्तानी हर फ़ौजी की शहादत के ऊपर एक फ़ख्र महसूस करते हैं, उसकी शहादत के ऊपर, कि हमारे जो फ़ौजी हैं वो सरहदों पे आगे जाके अपनी मुल्क की हिफाजत करने के लिए अपनी जानों का कुर्बानियाँ दे रहे हैं, और जिसका एहसास भी हम करते हैं। लेकिन सवाल तो यही है कि जब 3 वक्त के मुंतखब वज़ीर आज़म की बात की जाती है, ये तो शायद बात आप कर रहे हैं कि आप इस वक्त हुकूमत में हैं, जब आप हुकूमत आप वज़ीर होते हैं, जब आप वज़ीर आज़म हो जाते हैं, जब आप पोजीशन में आते हैं, तो फिर ये ज़बान, ये अल्फाज तब्दील हो जाते हैं। 3 वक्त का मुंतखब वज़ीर आज़म जब हल की पासदारी नहीं कर सकता और वो बैरून मुल्क जाके जो कौम के राज हैं वो राज अफशा करना शुरू कर देता है, तो फिर कैसे ना इनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाएं, कैसे ना कार्रवाइयाँ की जाएं, और आप हुकूमत का पार्ट होते हुए जो जमातें, जो वज़ीर है सारे, वो खामोश है। ये बड़ी एक अजीब सी बात है। किस तरह आप हमको जवाब देंगे? गद्दारी की देखें, पाकिस्तान में एक रुझान रहा है माजी में कि आप लोगों को गद्दार डिक्लेयर करें, फिर एक और ट्रेंड चला कि लोगों को गद्दार ना कहें, ये गद्दार कहना बंद करें। क्यों भाई, किस तरह बंद करें? कोई किसी को गद्दार नहीं कह रहा। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आपका अमल क्या कर रहा है? आपका अमल पाकिस्तान को मजबूत कर रहा है या कमज़ोर? नंबर 1। आपका अमल पाकिस्तान का बयानिया मजबूत कर रहा है या हिंदुस्तान का? नंबर 2। आपका अमल पाकिस्तान में शहीदों को और रियासती इदारों की कुर्बानियों को जो है वो स्ट्रेंथन कर रहा है या उनकी कुर्बानियों के ऊपर जो है वो पानी फेर रहा है? तो अगर आपका अमल ये वाला काम कर रहा है कि आपकी किसी बात से, आपके किसी अमल से रियासती इदारा कमज़ोर होता है, उस पर क्वेश्चन मार्क्स रेज होते हैं। आपके किसी अमल से हिंदुस्तान का बयानिया जब मजबूत होता है तो कश्मीर कॉज वीक होता है। अगर आप ये करें तो गद्दार क्या करता है? गद्दार नहीं होता, वो नहीं आके आपके इधर GHQ या पार्लियामेंट हाउस या सुप्रीम कोर्ट में जाके बमों के धमाके करता है। गद्दार यही करता है, बयानिया बनाता है। पाकिस्तान में पंजाब जो पाकिस्तान का मेन लैंड है, हम चारों सूबे मिलके पाकिस्तान बनाते हैं, और AJK और आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। लेकिन आपका सबसे बड़ा रिक्रूटिंग ग्राउंड, जो सबसे ज़्यादा जवान पाक फौज में जाते हैं, वो पंजाब से जाते हैं। आप पंजाब में खड़े होकर एंटी आर्मी जो बयानिया बना रहे हैं अपनी सियासत के लिए, तो आपकी सियासत से कौम को क्या लेना देना अगर पाकिस्तान को जो है वो नुकसान पहुँच जाए? नहीं, मुझे अजीब लगा, बड़ी अजीब बात की मियाँ नवाज शरीफ ने, कि वो कहते हैं कि पूरी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी हो जाए। ये कौन सी बात है? किसके खिलाफ खड़ी हो जाए? आपके दोस्त नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्यों ना खड़ी हो, और वो कुलभूषण के खिलाफ क्यों ना खड़ी हो, जिसके ज़बान पे आपके जो है आते हुए आप शर्माते थे? क्यों नहीं नाम लिया आपका? हली मोहम्मद खान साहब, बातें तो आप बहुत अच्छी कर रहे हैं। नवाज शरीफ की वापसी की बात की जाए करप्शन की, एहतसाब के अमल की बात की जाए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की, आपकी बातें बहुत अच्छी हैं। लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं दूंगा। किस कवानीन के तहत प्रोडक्शन ऑर्डर के इख्तियारात वज़ीर आज़म के पास है, ज़रा ये भी बता दीजिए। फिर साथ वो कहते हैं कि जी नवाज शरीफ को वापस लाएंगे। किस कानून के तहत वापस लाएंगे? जब भेजा आपने, वापस कैसे लाएंगे? पाकिस्तान का कानून तो बरतानिया में लागू नहीं होता। आप दरख्वास्त करेंगे, आज तक अल्ताफ़ हुसैन को आप नहीं ला सके, इसाक डार को आप नहीं ला सके, हमजा शहबाज के भाई सलमान शहबाज को आप नहीं ला सके, शहबाज शरीफ के पूरे ख़ानदान में जो लोग वहाँ मौजूद हैं, बेटों की केसेस की बात की जाती है, उनको आप वापस नहीं ला सके। तो किस कवानीन के तहत नवाज शरीफ को वापस लाएंगे? तो ये हकीकत आपको बताना होगी कि नवाज शरीफ एक हकीकत है जो वापस नहीं लाए जा सकते पाकिस्तान के कवानीन के तहत, और भेजने में किरदार हुकूमत पाकिस्तान का था, हुकूमती वज़रा का था, जिन्होंने बढ़ चढ़ कर आगे ये बयानात दिए कि कुछ भी हो सकता है। बहरहाल ये आप बताइएगा कि ये क्या सवालों के जवाब लेकर आप जाएंगे अपने इन वोटर्स के पास कि नवाज शरीफ को भेजने में जो लोग आगे थे उसे 3 साल 5 साल वापस नहीं ला सके? क्या जवाब देंगे? फिर क्या मौक़िफ़ होगा आपका? वो तो गुनाहगार है ना, गुनाह कर दिया इमरान खान ने, जो हम जैसे मिडिल क्लास के लोगों को इन ऐवानों में बैठा दिया। ये तो बड़े बड़े लोगों का जागीरें थी ना, बाप भी सियासतदान, बेटा भी सियासतदान, वो बेटे तैयार हो रहे हैं जनाब, वो आ रहे हैं जनाब, उनको पास किए जा रहे हैं। हम गुनाहगार है ना इमरान खान कि वो इक़्तिदार जिससे मनी लॉन्ड्रिंग करते थे आप, वहाँ आज इमरान खान के सिपाही यहाँ पे बैठे हैं। किसी का बाप भी 1 रुपये हमारे नीचे से चोरी करके नहीं ले जा सकता, और हम यहाँ पे गोली खाना पसंद करेंगे बजाय इसके कि हम अपने मुँह में जो है हराम का नवाला डालें। तो ये तो इमरान खान तो गुनहगार है। लेकिन आप मुझे ये बताएं, जो आपने वहाँ पे जो बयानिया दिया है
तो इस बयानी से क्या कश्मीर कॉज मियां नवाज शरीफ मजबूत होता है? अली मोहम्मद खान साहब, आप तो पड़ोसी मुल्क की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी की बात करें, मैं तो बार बार कहता हूँ कि वो चला हुआ कारतूस भी जो वह मेजर गौरव वारिया है, वो एक चला हुआ कारतूस पाकिस्तान के खिलाफ बैठ के बहुत सी बातें करता रहता है। बहरहाल, लेकिन यहाँ तो जो अपने सियासतदान हैं, जो पाकिस्तान में जो लोग मौजूद, वजीर मौजूद है, जो सियासतदान मौजूद है, वो क्या कर रहे हैं भाई? इमरान खान साहब तो ऐसे ऐसे लोगों को इस वक्त पार्लियामेंट में लाके बिठा दिया है माजरत के साथ, जो काउंसलर भी नहीं बन सकते थे। तो उनके बयानिए को कहाँ चले गए सारे बयानिए? वो क्यों आखिर रियासत के खिलाफ जो बयान दिए जा रहे हैं उस पर कब जागेंगे? आपके हल्के की जो सूरत हाल है वो भी सबको पता है। आखिर ये मामला हल होंगे तो कैसे हल होंगे, और कब तक अफवाज पाकिस्तान पर तनकीद की जाती रहेगी? कब तक पाकिस्तान के मसाइल ऐसे चलते रहेंगे? ये बिल्कुल पता है कि इस कौम को धोखा किसने दिया, इस कौम के इदारों को मलाइन किसने किया, और कौन है जो मेड इन पाकिस्तान है? कौन है सर? कौन है जो पाकिस्तान के लिए सारी ज़िंदगी जिया? कौन है जो करिया फिरा और बच्चों के सामने जोलियां फैला के कभी आपको अस्पताल बना रहा है, कभी आपको कॉलेजें बना के दे रहा है? और क्या इमरान खान ने सियासत से क्या कमा लिया? अली मोहम्मद खान साहब, माजरत के साथ, लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था। बहरहाल कर रहे हैं तो मेरा भी आप जवाब सुने। इमरान खान को वज़ीर आज़म बनने के बाद को बहुत ज़्यादा चार चांद लग गए। कोई इज़्ज़तों का या वो पैसे का या ओहदों का भूखा था, वो अपने घर की और अपने बच्चों की कुर्बानी दे के वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठा है। पाकिस्तान के लोगों के पास जब हम जाएंगे इंशाअल्लाह, बिल्कुल एक ऐसे आंखें उठा के जाएंगे, सर उठा के जाएंगे, उनको ये बता के जाएंगे कि जिधर आपने भेजा था, अपनी जान की कीमत पे, अपनी इज़्ज़त की कीमत पे आपके इस ओहदे की हमने हिफाजत की है, कोशिश की है कि जो 70 साल का लुटा पिटा पाकिस्तान था उसको हम बेहतर करके जाएं। इंशाल्लाह मैं आपको ये उम्मीद दिलाना चाहता हूँ, इमरान खान कट जाएगा लेकिन पाकिस्तान पे सौदा ना करेगा, ना करने देगा, और ना पाक फ़ौज पे और ना पाकिस्तान के इदारों पे किसी को इस तरह ज़रब लगाने देगा। कभी कोई वज़ीर आज़म किसी पाकिस्तान के सिपह सालार के लिए या अपने इदारों के लिए ऐसा खड़ा नहीं हुआ जिस तरह इमरान खान खड़ा हुआ है, क्योंकि इमरान खान जो है वो मर्द आहन है, ही इज़ अ मेड इन पाकिस्तान खान। इमरान खान के साथ हम यूथ इसलिए नहीं खड़े कि बड़ा खूबसूरत है तो हमें पसंद है उसके साथ, या हमें कोई वो दे रहा है। वी आर विद इमरान खान बिकॉज इमरान खान इज स्टैंडिंग फॉर पाकिस्तान। अली मोहम्मद खान साहब, आप वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर हैं और इमरान खान के साथ आपकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और आप काबीना का बड़ा अहम जुज़ हैं। तमाम चीज़ों को आगे लेके चल रहे होते हैं। किसी धरने में मुज़ाकरात की बात की जाए तो अली मोहम्मद खान आगे, किसी मुशावरत की बात की जाए तो अली मोहम्मद खान आगे। तो ये ज़रा फरमाइएगा कि इमरान खान साहब का जो 22 साल का सफ़र है, 22 साल की जद्दोजहद, 22 करोड़ आवाम के लिए की गई जद्दोजहद, ब्यूरोक्रेसी में 22 ग्रेड तक का अफसरान, एक लंबी तवील जद्दोजहद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने की है। तो जब वोट लेने के लिए आइंदा इंतखाबात में, जब भी कभी इंतखाबात होते हैं और आप जाते हैं, आवाम को क्या बताइएगा कि मुल्क के खसारे इतने थे तो हमने खसारा इतना कम किया, इतने कर्ज़े थे तो हमने इतने कर्ज़े कम कर लिए हैं, हमने चोर नवाज शरीफ जो दावे आप लोग करते हैं उसे मुल्क से बाहर भेजा तो हम वापस नहीं ला सके, इसहाक डार को हम वापस नहीं ला सके, डॉलर के प्राइसेस हम कहाँ से कहाँ ले गए। इमरान खान साहब क्या जवाब देंगे जब वोट लेने जाएंगे? ठीक इसी तरह जो हशर हमने परवेज़ मुशर्रफ के बाद मुस्लिम लीग काफ का देखा था, साइकिल को पंक्चर होते भी हमने देखा था, पतंगे कटती हुई भी देखी थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बल्ला ग्राउंड से बाहर हो जाएगा? अवाम के सामने इंशाअल्लाह 2023 में हम ये रिपोर्ट लेके जाएंगे कि वो पाकिस्तान जो लूटी हुई हालत में हमें मिला उसको हमने ठीक करके आपको दिया है, बेहतरी लेके आए। 100% ठीक 5 साल में नहीं हो सकता, बेहतरी की तरफ सफ़र शुरू हो चुका है, लूट मार डाका बंद हो चुका है, लेकिन उससे जो नुकसान हुआ उसको पूरा होने में वक्त लगेगा। और साथ साथ कोई पाकिस्तान के इदारे को कोई नहीं पीस सकता, कोई पाकिस्तान के इदारों को या हमारी रियासत को या पाकिस्तान का कुछ बाल बैका नहीं कर सकता, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे बना हुआ मुल्क है। सिर्फ इतना बता दूं कि चरागे जो सुबह के जो रोशनी होती है ना, उससे पहले अंधेरा बहुत गहरा होता है। पाकिस्तान में ये जो खूनी जिनके दांत हैं ना, जिनके पंजे पाकिस्तान की स्टेटस को के घुसे हुए थे पाकिस्तान के अवाम और उसके ख़जाने के अंदर, इमरान खान जो उनको उखेड़ रहा है तो उनकी चीखें निकल रही हैं, आखिरी चीखें हैं। इंशाल्लाह इन चीखों के बाद इंशाल्लाह खुशी की अज़ानें भी सुनाई देंगी। और सबसे मुश्किल वक्त जो है वो अफ्तारी से पहले का होता है, उस वक्त काफ़ी प्यास होती है, लेकिन जब अफ्तारी की अज़ान सुनाई देती है उसके बाद सारी खुशियाँ होती हैं। इमरान खान इंशाल्लाह आपको खुशियाँ दे के ही जाएगा, उसका रिकॉर्ड यही है। चलें, बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और ख़ुसूसी तौर पर आपने आज बात की अफवाज पाकिस्तान पर होने वाली तनकीद की। बहुत गुस्से में नज़र आए नवाज शरीफ साहब के हवाले से और कहते हैं कि गद्दार को गद्दार ना कहें तो क्या कहें, लेकिन कहना और अमली तौर पर उस पर अमल दरामद करना ये दो अलग बातें हैं। हम बार कहते हैं हर प्रोग्राम में, मैं खुद बात करता हूँ कि जब हम बात करते हैं कि हम किसी मुल्ज़िम को
वापस ले आएंगे तो आपके पास तो वो इख्तियारात ही नहीं है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब भी डाइस पर आते हैं तो वो ख़त ख़िताबत में, जोश ख़िताबत में माज़रत के साथ वो भूल जाते हैं कि वो क्या अल्फाज अदा कर रहे हैं। 3 वक्त का वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब जो लंदन में मुकीम हैं वो भूल चुके हैं और मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब वो भूल चुके हैं। लग तो ये रहा है कि एक दूसरे को बयानात पहुँचाने का आसान सा ज़रिया एक मीडिया ट्रायल के ज़रिए शुरू हो चुका है। ना कोई एहतसाब के अमल से गुजरना चाहता है और ना कोई एहतसाब का अमल मुकम्मल करना चाहता है। अफवाज पाकिस्तान पर जो तनकीद की जा रही है और दिल खोल कर तनकीद की जा रही है और हर तनकीद के बाद से ये कहा जाता है कि टारगेट अफवाज पाकिस्तान नहीं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को लाने वाला कौन, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन करने और करवाने वाला कौन। सवाल ये पैदा होता है कि बाजवा साहब के साथ मामलात ख़राब करने और इंतखाबी अमल को तनकीद का निशाना बनाने पर क्या तमाम शवाहिद मौजूद हैं या नहीं है, और अगर शवाहिद मौजूद भी हैं तो उसको मंजर आम पर लाने में फिर किस चीज़ की कबाहत है। फ़ौज का काम सरहदों की हिफाजत करना है और दुश्मन के इस बयानिए को कमज़ोर करने में दानिस्ता तौर पर और गैर दानिस्ता तौर पर जो लोग इसका हिस्सा बनते जा रहे हैं तो खुदारा थोड़ा सा लिहाज करें। पार्लिमान में तमाम मसलों के हल के लिए पार्लिमान मौजूद है, लेकिन पार्लियामेंट में हमें नज़र आता है तो सिर्फ शोर शराबा। कभी हमें नज़र आता है तो कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी, कभी नज़र आता है तो आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी, नैब में चलते हुए केसेस, उनकी धमकियाँ, तो कभी हमें नज़र आता है साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की लंदन यात्रा पे गए वो बयानात जैसे अल्ताफ़ हुसैन देता रहा है। और अब साथ हम बात करते हैं इमरान खान साहब की भी। तो रियासत मदीना के दावेदार इमरान खान साहब जागिए, आपकी रियासत में आपकी रियाया भूखी और प्यासी हमें नज़र आना शुरू हो गई है। लोग बेरोज़गार होते जा रहे हैं और हालात ख़राब होते जा रहे हैं। एक बार फिर कहूँगा कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और रियासत मदीना के दावेदार इमरान खान साहब आपकी ये जो खिताबत है इसमें शायद आप अपने जो अपोजिशन के जो सियासतदान हैं उन पर तो शायद आप गाफिल रहते हुए शायद किसी किस्म की कोई जो एहतसाबी अमल है उसे मुकम्मल ना कर पाएँ, लेकिन आवाम के एहतसाब से गुजरना आपके लिए आइंदा इंतखाबात में मुश्किल हो जाएगा। मुझे यहाँ प्रोग्राम सच बोले से दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।